Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 10.1 of chapter 10 circles of class 10. So before starting exercise questions, we will discuss some basic concept. First is circle. A circle is a closed plane figure consisting of all those points of the plane which are at constant distance from a fixed point in the plane. विच मीन्स सर्कल क्या होगा, एक क्लोज प्लेन फिगर होगा जो कि प्लेन के पॉइंट्स को कंसिस्ट करता होगा जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस पर होंगे फिक्स्ड पॉइंट से। यानी कि अगर हम एक फिक्स्ड पॉइंट लें तो उस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर पॉइंट्स होंगे, यानी कि जो ये पॉइंट्स हैं फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इस तरह से। अब जो ये पॉइंट्स हैं ये क्या फॉर्म करेंगे, एक सर्कल फॉर्म करेंगे, यानी कि एक क्लोज प्लेन फिगर बनेगा। देयरफॉर दिस कांस्टेंट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। अब जो ये कांस्टेंट पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द डेफिनेट डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी कि हर एक पॉइंट की सेंटर से जो डेफिनेट डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस। अब यहाँ पर ये क्या है, रेडियस है सेंटर के पॉइंट की सर्कल के पॉइंट से। तो यहाँ पर इस तरह से ये क्लोज्ड फिगर सर्कल फॉर्म होगा। नाउ नेक्स्ट, कंसेंट्रिक सर्कल्स। द सर्कल विद द सेम सेंटर इज कॉल्ड सेंटर सर्कल और कंसेंट्रिक सर्कल, विच मीन्स सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होगा उन्हें हम कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे। अब सेम सेंटर है, यानी कि अगर हमने एक पॉइंट लिया, ये सेंटर है और यहाँ पर ये सर्कल, तो इसी तरह से सेम यही सेंटर है और इस सेंटर की हेल्प से हमने एक और सर्कल फॉर्म किया, तो ये किस तरह के सर्कल होंगे, कंसेंट्रिक, जिनका सेंटर क्या होगा, सेम। यहाँ पर इस सर्कल और इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है, देयरफॉर हम इन्हें कंसेंट्रिक सर्कल कहेंगे। नाउ नेक्स्ट, आर्क ऑफ द सर्कल। द पार्ट सिचुएटेड बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एन आर्क। अब हम एक सर्कल फॉर्म करते हैं इस तरह से। अब जो ये सर्कल है इसमें जो पार्ट सिचुएटेड बिटवीन टू पॉइंट्स, अब इस तरह से हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हैं, तो जो ये पार्ट है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अब ये कंप्लीट जो सर्कल के अराउंड हम डिस्टेंस लेते हैं, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस पर हमने 2 पॉइंट लिए हैं, तो उनके जो बीच का हमने गैप लिया है इसे हम क्या बोलेंगे, आर्क। तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसे भी हम आर्क बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कोड ऑफ द सर्कल। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनेगी, उसे हम बोलेंगे कोड ऑफ द सर्कल। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया है इस तरह से, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिए हैं, इनको हम अगर ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन जाएगी, एक लाइन सेगमेंट बनी है जिन्हें 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर, तो इसे हम बोलेंगे कोड। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें इस तरह से तो ये क्या बनेगी, कोड। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हैं, इन्हें अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या बनेगी, कोड बनेगी। अगर हम सेंटर से पास करें एक लाइन तो ये सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की यहाँ पर कोड होगी, इसे हम बोलेंगे डायमीटर, जो कि सेंटर से पास होती है। नाउ नेक्स्ट, डायमीटर द कोड पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कि जो भी हमने डिस्कस किया था, कोड जो कि सेंटर से पास हो रही है, द कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। कोड जो कि सेंटर से पास होगी उसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर। नाउ नेक्स्ट, segment of the circle. The region of the circle which is surrounded by an arc and a chord is called the segment of the circle. A chord divides the circle into 2 unequal parts, minor segment and major segment, which means circle का region जो कि arc और chord के surrounded होगा उसे हम क्या बोलेंगे, segment। तो फिगर देख लेते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्कल फॉर्म की है,
अब हमने यहाँ पर एक कोड ली है, तो ये है एक कोड और यहाँ पर ये है आर्क। आर्क और कोड के बीच में जो यहाँ पर पोर्शन है इसे हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। अब इस तरह से जो यहाँ पर शेडेड पोर्शन हमने किया है ये है माइनर सेगमेंट, और यहाँ पर कोड के जो बिलो साइड है ये मेजर सेगमेंट, यानी कि जो लार्ज पार्ट होगा उसे हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे और जो माइनर है उसे हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। अब सेगमेंट है क्या, कोड और आर के बीच का जो यहाँ पर रीजन है उसे हम बोलेंगे सेगमेंट, जो कि यहाँ पर हमने शेड करके भी दिखाया। ये माइनर है और जो बिलो साइड है वो मेजर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। Sector of circle, the region between an arc and the two radii joining the center to the end point of the arc, which means ऐसा रीजन जो कि आर्क और टू रेडियाई के बीच में होगा, यानी कि जो सेंटर के ज्वाइनिंग करने से बना होगा, सेंटर को हम ज्वाइन कर देंगे एंड पॉइंट ऑफ आर्क से। आर्क के जो एंड पॉइंट है हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे और जो आर्क और रेडियाई के बीच का रीजन होगा उसे हम सेक्टर बोलेंगे। फिगर देखते हैं, इस तरह से हमने सर्कल फॉर्म किया। अब हमने यहाँ पर एक सेंटर लिया है, सेंटर से हमने सर्कल के एक पॉइंट से इसे ज्वाइन किया। ये क्या बनी यहाँ पर, रेडियस, क्योंकि सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो बनती है रेडियस। जैसे यहाँ पर हमने इस तरह से को रेडियस फॉर्म की है। अब टू रेडियस यहाँ पर हमने लिया और ये है आर्क, तो यहाँ पर आर्क और इन दो रेडियस के बीच का जो रीजन है उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। तो यहाँ पर हमने ये सेक्टर फॉर्म किया है। अब यहाँ पर इसे बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो ग्रेटेस्ट पार्ट है यहाँ पर अबव साइड उसे बोलेंगे यहाँ पर मेजर सेक्टर। अब ये कौन सा रीजन है, बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई, तो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन है उसे हम सेक्टर बोलेंगे। हमने सेंटर को ज्वाइन किया आर्क के एंड पॉइंट से। आर्क हमने यहाँ पर शो किया, आर्क का जो एंड पॉइंट है उसे हमने सेंटर से ज्वाइन किया, तो यहाँ पर टू रेडियस फॉर्म हुई। टू रेडियस और आर्क के जो बीच का एरिया है यानी कि रीजन है उसे हम सेक्टर बोलेंगे। तो सेक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हमने जो ये टर्म्स डिस्कस की हैं उससे रिलेटेड हम फिगर देखेंगे। अब सर्कल का यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया गया है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स सर्कल के शो किए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल हमने इस तरह से ड्रॉ किया है सेंटर की हेल्प से। अब सेंटर को हमने सर्कल के सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से ज्वाइन किया, तो ये बनी है रेडियस। अगर हम सेंटर को ज्वाइन करें सर्कमफ्रेंस के टू पॉइंट से तो ये बनेगा डायामीटर। ये कंप्लीट है डायामीटर। अगर हम हाफ लेंगे तो बन जाती है यहाँ पर रेडियस, यानी कि जो डायामीटर है वो रेडियस का डबल है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये सेंटर को हमने सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से ज्वाइन किया, तो यहाँ पर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और आर्क यहाँ पर शो की गई है। आर्क और रेडियस के जो बीच में यहाँ पर रीजन शो किया गया उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। नाउ अब सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो क्या बना यहाँ पर, कोड। कोड और आर्क के जो बीच में यहाँ पर रीजन है वो क्या है, यहाँ पर सेगमेंट। तो इस तरह से इस फिगर में आर्क, सेगमेंट, कोड, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर शो की गई हैं। अब सर्कल के अराउंड जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। नाउ जो हमने यहाँ पर टर्म्स डिस्कस की हैं वो फिगर की हेल्प से आपको और अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड। द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड, विच मीन्स लाइन जो कि सर्कल को किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसे हम बोलेंगे सेकेंड। इसका फिगर भी हम देख लेते हैं।
अब जैसे यहाँ पर सर्कल शो किया गया है, सर्कल में यहाँ पर हमने ये लाइन ली है पी क्यू जो कि सर्कल को ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसे हम सीकेंड बोलेंगे। अगर हम ए बी की बात करें तो ये बनेगी सर्कल की कोड, लेकिन अगर हम ये कहें कि पी क्यू लाइन सर्कल को किन्हीं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो हम उसे बोलेंगे सीकेंड। यहाँ पर लाइन की बात हो रही है तो सीकेंड बोलेंगे, अगर लाइन सेगमेंट की बात होगी तो हम कोड बोलेंगे, क्योंकि लाइन सेगमेंट है यहाँ पर ए बी और लाइन है पी क्यू। अगर लाइन किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करे तो हम उसे सीकेंड बोलेंगे। तो आपको यहाँ पर कोड और सीकेंड का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि कोड में हम लाइन सेगमेंट यूज करेंगे और सीकेंड में लाइन होगी जो कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। नाउ नेक्स्ट, टेंजेंट टू अ सर्कल। A tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. सर्कल को ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होगा उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। फिगर देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। अब यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया है, अब सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगी जो लाइन, उसे हम बोलेंगे टेंजेंट। अब यहाँ पर हमने पी क्यू एक लाइन ली है जो कि सर्कल को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। तो टेंजेंट ओनली वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को। सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट यहाँ पर ए है, इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो सर्कल और टेंजेंट का कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ए पॉइंट पर ही टच कर रहा है सर्कल को, तो इसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेंजेंट। फर्स्ट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, यानी कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पर ही टच करेगी। नाउ नेक्स्ट, only two tangent can be drawn from a constant point lies outside the circle. सर्कल के आउटसाइड अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो हम उसे ओनली टू ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ एंड बोथ दिस टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ, जो कि हमने सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की हैं, टू टेंजेंट, वो क्या होंगी? इक्वल होंगी लेंथ में। इसे हमने यहाँ पर देखा कि सर्कल के अगर आउटसाइड कोई पॉइंट लें तो हम उसे ओनली टू ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे और वो टेंजेंट इक्वल होगी लेंथ में। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। जो टेंजेंट ड्रॉ किए हमने डायमीटर के एंड पॉइंट से, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से हमने टेंजेंट जो ड्रॉ की हैं वो पैरेलल होंगी। तो हम इनसे रिलेटेड फिगर भी देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट फिगर देखते हैं। यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया है और सर्कल के आउटसाइड पॉइंट लिए पी। अब पी पॉइंट से हमने यहाँ पर टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ की है जो कि T1 पॉइंट पर टच करती है सर्कल को। ऐसे ही पी पॉइंट से हमने दूसरी टेंजेंट ली है जो कि T2 पॉइंट पर सर्कल को टच करती है। तो इसे हमने देखा कि सर्कल के आउटसाइड अगर हम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हम टू ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे जो कि इक्वल होगी लेंथ में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया जिसका डायमीटर है पी क्यू। अब पी क्यू जो डायमीटर, इसके एंड पॉइंट पर हमने टू टेंजेंट ली हैं जो कि सर्कल को टू पॉइंट पी और क्यू पर टच करती हैं। तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि अगर हम डायमीटर के एंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होंगी। तो इस तरह से हमने सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस किया फिगर की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 10.1। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, विच मीन्स सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें जो कि परपेंडिकुलर होगी रेडियस पर, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि टेंजेंट से टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और उससे हम अगर रेडियस लें तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमें 90 डिग्री एंगल यानी शो करना है, जो कि ये शो करेगा कि ये परपेंडिकुलर है। नाउ गिवन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल लेंगे जिसका सेंटर हमने ओ लिया है और टेंजेंट एक्स वाई लेंगे सर्कल पर, जो कि एट अ पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर पी होगा। तो हमने सर्कल जिसका सेंटर ओ टेंजेंट एक्स वाई ली है एट अ पॉइंट पी। हमें प्रूव करना है जो टेंजेंट है और रेडियस है। अब सेंटर ओ है, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमें रेडियस लेनी है यानी कि ओ पी रेडियस होगी। तो रेडियस ओ पी और टेंजेंट एक्स वाई यहाँ पर हमें शो करना है कि ये परपेंडिकुलर हो, यानी कि ओ पी परपेंडिकुलर हमें एक्स वाई के शो करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक पॉइंट लिया है क्यू। क्यू हमने एक पॉइंट लिया है टेंजेंट एक्स वाई पर। टेंजेंट एक्स वाई पर हमने पॉइंट लिया है क्यू, जो कि है पी से डिफरेंट। अब हमने यहाँ पर एक्स वाई टेंजेंट ली है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है और एक्स वाई जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पर पी। इससे डिफरेंट हमने एक पॉइंट लिया है क्यू। टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी एंड जॉइन ओ क्यू। अब जो हमने पॉइंट क्यू लिया उसे हमने सेंटर पॉइंट ओ से ज्वाइन किया है, ओ क्यू, इस तरह से। अब एक और पॉइंट हमने लिया है एम पॉइंट लिया है ऑन सर्कल एंड ज्वाइन ओ एम। ओ को एम से हमने ज्वाइन किया और ओ को हमने क्यू से भी ज्वाइन किया। तो हमने देखा कि जो ओ पी और ओ एम है, ओ एम और ओ पी, ओ यहाँ पर सेंटर है, एम और पी सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट है। अब एम और पी सर्कमफ्रेंस पर जो पॉइंट है तो इसकी वजह से ओ पी और ओ एम क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि यहाँ पर ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल ओ पी इज इक्वल टू ओ एम। तो हमने एम पॉइंट और क्यू पॉइंट को ज्वाइन किया था ओ से। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो ओ एम है वो ओ क्यू से लेस है। अभी हमने कहा था कि ओ एम ओ पी के इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि ओ एम की जगह हम ओ पी यहाँ पर पुट कर दें तो ओ पी भी लेस हो जाएगा ओ क्यू से। देयरफॉर जो ओ पी है वो ओ क्यू से लेस हो गया, ओ पी ओ क्यू से लेस। Therefore, OP is the shortest of all the distance of the point O to the points of XY। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर Q पॉइंट लिया XY पर, तो इस तरह से अगर हम कोई भी पॉइंट लें XY पर तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो OP से ग्रेटर होगी, यानी कि जो OP है वो शॉर्टेस्ट होगा। OP की डिस्टेंस अगर हम चेक करते हैं टेंजेंट पर कोई भी पॉइंट लें और उसकी सेंटर से डिस्टेंस चेक करें तो OP की डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होगी। देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट्स ऑफ XY। XY पर हम कोई भी पॉइंट्स लें और उसकी डिस्टेंस O से चेक करें तो वहाँ पर OP की ही डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी। देयरफॉर OP जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा XY पर। OP इज परपेंडिकुलर टू XY, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो परपेंडिकुलर ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये ज्योमेट्री का रूल है कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तो यहाँ पर वो परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा टेंजेंट पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शो किया कि OP परपेंडिकुलर है XY पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। अब हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो हमें पता है कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पर टच करती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ली। अब सर्कल पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इस तरह से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जितने सर्कल पर पॉइंट्स हैं। सर्कल पर इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से अ सर्कल कैन हैव इन्फिनिटली मैनी टेंजेंट। अब सर्कल के पास बहुत सारी टेंजेंट हो सकती हैं, इन्फिनिटली मैनी टेंजेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अब
सर्कल पर अगर हम एक टेंजेंट ले तो वो इंटरसेक्ट उसको कितने पॉइंट्स पर करती थी, 1 पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमने 1 फिल किया, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। नाउ सेकंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट। अब एक लाइन की बात हुई है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पर, तो हम उसे क्या कहते थे, सीकेंड। ये हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट में कि अगर हम एक सर्कल लें और सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट पर एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी तो उसे हम क्या कहते थे, सीकेंड कहते। तो सेकेंड का यहाँ पर आ जाएगा आंसर सीकेंड। नाउ थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अब सर्कल के पास कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है एट द मोस्ट, 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, जो कि हमने डायमीटर के एंड पॉइंट पर ली थी जो कि पैरेलल थी, तो 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती है मैक्सिमम। यहाँ पर पैरेलल टेंजेंट की बात हुई है तो वो 2 ही होंगी। नाउ फोर, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अब टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया था, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ थर्ड, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर टेंजेंट PQ है जो कि P पॉइंट पर है सर्कल पर, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O। अब जो टेंजेंट है वो मीट करती है एक लाइन को जो कि हमने सेंटर से ही ली है, थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, सो दैट OQ 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब स्टेटमेंट जो हमने देखी है इसकी हेल्प से हम फिगर देखेंगे। अब फिगर में आप देखेंगे जो टेंजेंट है वो PQ हमने टेंजेंट ली है जो कि P पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है। सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन थी, तो हमने यहाँ पर OP 5 सेंटीमीटर राइट किया हुआ है फिगर में। अब यहाँ पर कहा हुआ था कि जो टेंजेंट PQ है वो मीट करती है एक लाइन को, एक लाइन को मीट करती है जो कि हमने सेंटर से ही ली है, जो कि Q पॉइंट पर टच कर रही है। तो यहाँ पर जो हमने टेंजेंट ली थी इस तरह से PQ टेंजेंट, वो एक लाइन को मीट करती है जो कि हमने सेंटर से ही ली है, लाइन Q पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो OQ को PQ जो है वो इस तरह से मीट करेगी। नाउ जो गिवन है वो हमने यहाँ पर फिगर में शो कर दिया है, रेडियस गिवन है और OQ 12 सेंटीमीटर गिवन है, हमें यहाँ पर PQ फाइंड करना है। देयरफॉर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल जो होता है 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल OPQ, अब जो एंगल OPQ है इस तरह से जो फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये हम डिस्कस कर चुके थे थ्योरम, ये उसी का रिजल्ट है। नाउ गिवन राइट करेंगे OP 5 सेंटीमीटर, ऐसी OQ 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुई है यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। देयरफॉर यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। OQ का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर PQ फाइंड करना है। तो जो OP है वो माइनस हो जाएगी OQ में से, OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब यहाँ पर OQ स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर OP स्क्वायर, और राइट साइड यहाँ पर PQ स्क्वायर ही रहेगा, जो कि हमने इस तरह से राइट किया है यहाँ पर PQ स्क्वायर इक्वल OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब हमने PQ फाइंड करना है तो हमने बोथ साइड रूट लिया है। PQ का जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो PQ की यहाँ पर किस तरह से वैल्यू हम फाइंड करेंगे, अंडर रूट OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। OQ 12 था और OP 5, तो हमने यहाँ पर पुट किया 12 स्क्वायर 144 और 5 स्क्वायर 25, इन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 119 का रूट। देयरफॉर यहाँ पर PQ की जो वैल्यू आई है वो रूट 119 सेंटीमीटर की इक्वल आई है। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे जो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन थे। ए ऑप्शन था 12 सेंटीमीटर, बी 13, सी 8.5, डी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर।
देयरफॉर जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आया है वो डी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 10.1 के 1 से 3rd तक के क्वेश्चन डिस्कस किए। होप सो आपको अच्छे से ये क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।